हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले हम लोग लेकर आए हैं एक नए सब्जेक्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो सीएस फिफ्थ सेम का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीएस फिफ्थ सेम का सिलेबस रहने वाला है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पहले एक बात बता दें आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो उससे पहले कुछ अप्रोच होती है। उसी अप्रोच के बारे में इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जानने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि फिफ्थ सेम में हमारे पास कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कौन कौन से इसमें हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहने वाला है, पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग जो सारे चीजें पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या प्लानिंग रहता है, एक सॉफ्टवेयर को अच्छे सॉफ्टवेयर तक बनाने पहुंचाने तक क्या क्या स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है, यानी एक एप्लीकेशन को लॉन्च करने तक क्या क्या स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी वेब डेवलपमेंट होती है, जो भी आपका साइट बनते हैं, उस साइट को जितने भी तरीके से बनाया जाता है, जिसमें उसमें यूज किया जाता है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही वेब डेवलपमेंट में। फिर से उसमें यूज भी कर लेंगे हम लोग PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका भी यूज करके हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे। जो हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग, आप लोग जानते हैं कि बहुत मार्केट में अनेक अनेक प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी में से एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत पॉपुलर है इस समय पे। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे, इस सब्जेक्ट में जो बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक पाइथन में प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, पाइथन का सिंटेक्स क्या रहता है, पाइथन को हम डेवलप कैसे करते हैं, कैसे हम अपने कोड को रन करते हैं, किस मशीन पे कोड को रन करना चाहिए। तो ये सारे की चीज़ें हम इस पाइथन में देखने वाले हैं। जो चौथा सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाला है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, यानी कि जो भी कंप्यूटर के ओवरऑल बारे में जाने, तो कंप्यूटर किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं, कितने पार्ट को क्या काम होते हैं, सारा इसमें देखने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस में। जो हमारे पास पांचवा सब्जेक्ट है, जो लास्ट सब्जेक्ट है, वो हमारे पास है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट हमारे पास किस तरह के होते हैं, किस किस कनेक्शन को इंटरनेट हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले चलते हैं हम लोग, अब जो हमारे पास ये आज के जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लासेज आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर में जो भी हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को, एक अच्छे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या अप्रोच होती है। तो सबसे पहले आपको बात कर लें कि इसमें कितने यूनिट होने वाले हैं, यानी कि चैप्टर कितने रहने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारे पास रहेगा वो सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हम इसमें देखेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर को क्या अप्रोच है, क्यों सॉफ्टवेयर को लाया गया, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक चक्र होता है, उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक लाइफ साइकिल होती है कि कौन कौन से स्टेप पे, कौन कौन से स्टेप को हम फॉलो करके एक अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो ये दूसरे यूनिट में जो पढ़ने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो तीसरा हमारे पास यूनिट रहने वाली है सॉफ्टवेयर प्लानिंग, यानी किसी भी काम को हम लोग करने से पहले एक प्लान करते हैं कि हमें मान लीजिए कि कहीं पे जाना हो, वहाँ पे जाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि आज निकले कि कल निकले, किससे जाना है, बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है। उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है कि किस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है इस समय, किस सॉफ्टवेयर अच्छे से चलेगा, किस सॉफ्टवेयर का नीड है। तो उसी के बारे में आज देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग क्या होती है इसमें थर्ड यूनिट में। जो फोर्थ यूनिट हमारे पास रहने वाला है रिक्वायरमेंट एनालाइजिंग एंड स्पेसिफिकेशन, यानी क्या होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए। तो इसको जो नीड होगा उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजाइन करेंगे। इस यूनिट, फोर्थ यूनिट में हम लोग इसे देखने वाले हैं। फिफ्थ जो हमारे पास यूनिट है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंट, यानी एक सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, उसे लॉन्च भी करेंगे। तो इसी तरह से इस सब जो फिफ्थ यूनिट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन क्या रहेगा, एक अच्छा डिजाइनिंग क्या रहती है, कैसे अप्रोच को हम लोग फॉलो करके एक अच्छे डिजाइन बनाएंगे।
उसके बाद से इम्प्लीमेंट करेंगे यानी लॉन्च करेंगे, कहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं, क्या क्या अप्रोच फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को एक सिस्टम के द्वारा किसी दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग देखने वाले हैं। जो छठवां यूनिट हमारे पास रहने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग बना लिए, उसे इम्प्लीमेंट भी कर लिए, लेकिन अब उसे चला कर देखेंगे क्या ये जो सॉफ्टवेयर है ये मार्केट में जाने लायक है कि नहीं, ये अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसके जो 6th यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। उसके बाद से आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लें कि हमारे पास जो मेन वेबसाइट से जो हमारे पास सिलेबस है, इस बार सिलेबस में कितने टॉपिक रहने वाले हैं। अभी तो हमने फर्स्ट यूनिट का अभी आपका सिलेबस लगा रखा है, इसी तरह से जैसे ही कंटिन्यू हम दूसरे यूनिट का करेंगे वैसे ही आपको ये पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, यानी आपके जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो भी टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने के बाद से, आपको बताने के बाद से, आपके नॉलेज देने के बाद से देन कंटिन्यू हम वन बाई वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लें कि जो हमारा पहला जो हेडिंग रहने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दूसरा जो हम पढ़ेंगे, सिस्टम कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम का क्या कंसेप्ट है और कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा भी होगा कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम। तो ये हमारे पास 4 तरह के सिस्टम होते हैं। इन्हीं सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या 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 ओपन क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्टैटिक सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, ये डायनेमिक सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो हमारे पास हेडिंग रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी कि क्या डिफरेंस होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक प्रोग्रामिंग में और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो तीसरा हमारे पास होता है वो क्या रहेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी इसका जो पार्ट रहेंगे यहाँ से, इजी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कैसे हम एक प्रारंभिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे अप्रोच रहेगा एक छोटी सी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे कि हमारे पास जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करेंगे, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो आपको बात सुनने को मिलेगी, यानी दो कंसेप्ट मिलेंगे, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। यानी हाई लेवल की जो अच्छे डिमांड पे है, जो तेज स्पीड से चलता हो, जो उसकी स्पीड बहुत तेज हो, किसी भी सर्च इंजन पे आप लोग करते हो, गूगल सर्च करते हो तो उसका स्पीड बहुत तेज होता है। तो क्या होता है, एक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं उसे हाई लेवल, यानी उसी को हम लोग बारे में देखेंगे किसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें क्या अप्रोच होता है, क्यों उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो और बेस्ड डिजाइनिंग, यानी कंट्रोल क्या होता है, किसी किसी प्रोग्राम को, किसी एल्गोरिथम को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, उसका डिजाइन क्या होता है एक कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते समय जब कंट्रोल करते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, आप किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। उसी तरह से हम एक प्रोग्राम को, एक फ्लो को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें कंट्रोल फ्लो देखते हैं कि कैसा उसका फ्लो है, कैसे उसे चलता है। जैसे देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइनिंग, यानी डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा का स्ट्रक्चर होगा वो किससे रिलेट कर रहा है, उसका डिजाइन क्या है, हम किससे उसे डिजाइन क्रिएट करेंगे। तीसरा जो लास्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग, यानी किसी वस्तु को किससे डिजाइन करें, किस पे आधारित हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाएं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने केवल इस बारे में बात किया कि आज हम जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर का सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम आपको जरूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।